देखते रहे, ये सेब कीड़े से युक्त, मन इसमें आसक्ति नहीं करनी। तो ये हठ योग का तरीका कहलाता है, यानी हठ करके हम मन को संसार से हटाते हैं। लेकिन ये हठ योग भी कृपालु जी महाराज इसका समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं हठ योग केवल आपको टेम्पररी विजय देगा, परमानेंट विजय नहीं दे सकता। परमानेंट विजय मन पर तब मिलेगी जब हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि मन माया का बना और माया भगवान की शक्ति है। इस पर आप अपने बल से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। फिर अगर माया पर विजय प्राप्त करनी है तो मायापति की शरण में जाना होगा। इसीलिए मायापति यानी भगवान, उनकी शरण में जाओ, मन को भगवान में लगा दो, अब आप मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमारा जो मार्ग है ये हठ योग इत्यादि का नहीं है, ये भक्ति योग का। भक्ति योग में हम क्या करते हैं, मन को हम भगवान में लगा देते हैं, बस इतनी सी बात। और भगवान 3 गुणों से परे, त्रिगुणातीत। तो जब हम भगवान में लगा देते हैं, एक तो जितनी मात्रा में आप लगाएंगे भगवान की कृपा होती जाएगी, और वो कृपा से भगवान आपका योगक्षेम वहन करेंगे, आपको भीतर से ज्ञान वैराग्य सब कुछ देंगे, आप आसानी से आगे बढ़ेंगे। तो इस भक्ति योग में हम बस मन को भगवान में लगाते चले जाते हैं, और अपने आप जैसे भगवान से प्रेम बढ़ता है तो व्यक्ति ऊपर 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 उठता चला जाता। तो कृपालु जी महाराज ने राधा गोविंद गीत में कहा, सर्वशास्त्र सारयः गोविंद राधे, आठों याम मन को हरि गुरु में लगा दे। कहते सब शास्त्रों का सार जानना चाहते हो क्या? सब शास्त्रों का सार वो ये है कि आठों याम अपने मन को हरि गुरु भगवान में लगा दो। तो ये यहाँ पे अब पुनरुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है भगवान का ध्यान करना। तो कृपालु जी महाराज उसको रिपीट कर रहे हैं कि ये ध्यान जो है ये साधना का प्राण है। जैसे शरीर का प्राण है, प्राण निकल गए, शरीर शव हो गए, वो पशु के खाने योग्य हो। आप प्राणहीन शरीर को सड़क पर फेंको तो गीद आ जाएगा 5 मिनट में उसको खाने के लिए। 1 लाख लोग डाकोर में है, गीद किसी को खाने नहीं आ रहा है, और शव को आपने फेंका वो गीद खाने आ गया। गीद को कैसे पता चल गया कि इसको खा सकते हैं? गीद को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है आंख में कि वो जान लेता है इसमें हरकत है, इसमें नहीं है। तो गीद ने जान लिया कि प्राण निकल गए, शव हो गया, आके इसको खा लो, ये भैंसे को, ये गाय को। तो ऐसे ही कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि साधना का प्राण है ध्यान। अगर ध्यान नहीं किया तो आपकी साधना ये प्राणहीन हो गई। इसलिए जब हम कीर्तन करते हैं तो उसमें याद रखना है कि रूप ध्यान अवश्य साथ में करना। ध्यान ही है साधना का प्राण जीवन प्यारे, ध्यान ही है साधना का प्राण जीवन प्यारे, प्राण जीवन प्यारे। ध्यान ही है साधना का प्राण जीवन प्यारे,
ज्ञान बिनु सब साधना है, प्राण बिनु तनु प्यारी। ज्ञान बिनु सब साधना है, प्राण बिनु तनु प्यारी। प्राण बिनु तनु प्यारी। ज्ञान बिनु सब साधना है, प्राण बिनु तनु प्यारे। ज्ञान बिनु सब साधना है, प्राण बिनु तनु प्यारे। प्राण बिनु तनु प्यारे। साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यारी। साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यारी। साधना करूं प्यारी। साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यारे। साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यारे। साधना करूं प्यारे। तो अब वो साधना में प्रवेश करते जा रहे हैं। अब एक एक लाइन एटम बॉम्ब के समान होगी, अमूल्य ज्ञान होगा। तो ये आज हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, फिर आगे के प्रवचनों में इसको आगे लेंगे।